ये टॉपिक किसने दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल किसका दिया हुआ है, हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसी प्रिंसिपल्स में से जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड का। टॉपिक समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम स्कूल में बैठे हुए हैं, एक टीचर क्लास में आता है और वो टीचर हमको कहता है कि नेक्स्ट पीरियड में बिजनेस स्टडीज का टेस्ट होने वाला है। 2 मिनट में एक टीचर और आता है, वो कहता है कि नेक्स्ट पीरियड में मैं ही तुमसे टेस्ट लूंगा, इंग्लिश का ही टेस्ट होगा, बिजनेस स्टडीज का टेस्ट किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा। अब स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन है, किसका काम पहले पूरा करें, बिजनेस स्टडीज वाले का या इंग्लिश वाले का, बिजनेस स्टडी का टेस्ट दें या इंग्लिश वाले का। बिजनेस स्टडी का टेस्ट देंगे तो इंग्लिश वाले की ईगो हर्ट होती है, अगर इंग्लिश का टेस्ट दिया तो बिजनेस स्टडीज वाले की हर्ट होती है ईगो। हो सकता है कि दोनों टीचर्स में आपस में लड़ाई भी हो जाए। होना क्या चाहिए था, एक टाइम पर एक ही टीचर टेस्ट देके जाता, आपको दोनों आपस में डिसाइड कर लेते कि नेक्स्ट पीरियड में टेस्ट कौन लेगा। सोल्यूशन क्या होता, फायदा क्या होता, इससे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहती और उनका आपस में लड़ाई होने का चांसेस भी कम हो जाता, किसी की ईगो भी हर्ट नहीं होने वाली थी। अब दोनों टीचर्स ने आपस में तो डिसाइड किया नहीं कि टेस्ट कौन लेगा, और इस चक्कर में अभी बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चों में कंफ्यूजन है और डेफिनेटली बच्चों की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। यही टॉपिक हेनरी फ्योल ने ऑर्गेनाइजेशन के मामले में दिया। हेनरी फ्योल कहते हैं एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम। हेनरी फ्योल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय को एक वक्त पर एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज्यादा सुपीरियर ऑर्डर देंगे तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किसका काम पहले पूरा करूं, इसका या उसका। इसका पूरा करूंगा तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, अगर दूसरे वाले सुपीरियर का काम पूरा किया तो पहले वाले की ईगो हर्ट हो जाएगी। और हो सकता है कि अगर दोनों ने एक साथ काम बोल भी दिया है एक ही एम्प्लॉय को, हो सकता है कि दोनों मैनेजर्स की आपस में लड़ाई भी हो जाए, दोनों की ईगो हर्ट भी हो जाए कि भाई तुम मेरा काम ही पहले कर, वो कहेगा तुम मेरा काम ही पहले कर, हो सकता है कि दोनों की ईगो भी हर्ट हो जाए। तो हेनरी फ्योल सिंपल सी बात कहते हैं कि एक एम्प्लॉय को एक वक्त पर एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल सोच के देखिए, ए को ऑर्डर देने वाले दो लोग बैठे हैं, मैनेजर 1 मैनेजर 2, इसने भी ऑर्डर दे दिए, इसने भी ऑर्डर दे दिए। अब इस एम्प्लॉय के सामने कंफ्यूजन है, किसके काम को पहले पूरा करे, M1 या M2। M1 की बात मानता है तो M2 बुरा मान जाता है, M2 की बात मानता है तो M1 बुरा मान जाता है। इस चक्कर में फंसा कौन हुआ है, ए एम्प्लॉय। कंफ्यूजन है किसका काम पूरा करे पहले। तो डेफिनेटली सी बात, हमको कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए, एक एम्प्लॉय को एक वक्त पर एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। दूसरी बात जो हेनरी फ्योल ने बोली, वो एम्प्लॉय जिससे काम लेगा वो उसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। मान लीजिए M1 ने ए को कोई काम बताया तो डेफिनेटली ए ने आंसर किसको देना है, M1 को ही देना है, M2 को आंसर नहीं देना है। M2 आकर ए को नहीं कह सकता अभी काम पूरा किया कि नहीं किया, ए कहेगा भाई मेरी मर्जी, मैंने काम किससे लिया था, M1 से लिया था। तो ए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो M1 के लिए है, ना कि M2 के लिए। तो ये दूसरी बात जो हेनरी फ्योल ने बोली। फिर हेनरी फ्योल बताते हैं कि अगर ये यूनिटी ऑफ कमांड हम फर्म में अप्लाई कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर देते हैं, तो इसके बेनिफिट क्या निकल कर आएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट। पहली बात, पार्टीज में कंफ्यूजन नहीं रहेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होने वाली है, मैनेजर्स की भी इंप्लॉइज की भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स कर पाएंगे कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर अगर हम इस टॉपिक को यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होने वाला है। पहली बात तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ए को समझ में नहीं आएगा इसका काम पूरा करे या इसका काम पूरा करे। दूसरी बात, इन दोनों की ईगो हर्ट हो सकती है, दोनों में झगड़ा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो ना करने की वजह से हो सकती है। पूरा सिस्टम पूरा सिस्टम गड़बड़ में आ जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। एक ही इंप्लॉय को कभी मैनेजर 1 ऑर्डर दे रहा है, कभी मैनेजर 2, कभी मैनेजर 3। अगर हमने यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया हुआ है तो क्या होगा, एक वक्त पर एक ही सुपीरियर से इंप्लॉइज को ऑर्डर मिलने वाले हैं। अगर हमने यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं किया हुआ तो क्या होगा, ए को ऑर्डर M1 भी दे रहा है, M2 भी दे रहा है, M3 भी दे रहा है,
M1 कहेगा कि मेरा काम पहले पूरा कर, M2 कहेगा मेरा काम पहले पूरा कर, M3 कहेगा मेरा काम पहले पूरा कर। तो तीनों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी, लड़ाई हो सकती है, तीनों की ईगो भी हर्ट हो सकती है। तो ये था हमारा सिंपल सा हेनरी फ्योल का दिया हुआ ये प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, जिसके अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को एक वक्त पर एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। दूसरी बात, जिस एम्प्लॉय ने जिससे काम लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% उसी सुपीरियर के लिए ही होगी।